वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पर हमें ABCD एक चतुर्भुज दिया गया है जिसमें AC और BD विकर्ण हैं। हमसे कहा गया है कि इस चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। मतलब हम कह सकते हैं कि OA बराबर OC है और OB बराबर OD है। ठीक है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है चतुर्भुज ABCD में क्या क्या दिया है। हमें दिया है कि OA बराबर OC है व OB बराबर OD है। हमें सिद्ध करना है ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पर हमें दो त्रिभुज लेना है। देखिए कौन से त्रिभुज लेना है, AOB ये वाला त्रिभुज लेना है और COD ये वाला त्रिभुज लेना है और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है। तो यहां पर लिख लेते हैं त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। अब यहां पर देखिए तीन चीजें क्या क्या बराबर है। हमें AO बराबर OC दिया गया है, इसी तरह से OB बराबर OD दिया गया है। तो यहां लिख लेते हैं OA बराबर OC और OB बराबर OD, दोनों जगह पर लिख देंगे दिया है। अब तीसरी चीज क्या बराबर है, देखिए इस त्रिभुज में ये वाला कोण इसको एक नाम दे देते हैं और इस त्रिभुज में ये वाला कोण इसको दो नाम दे देते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है शीर्ष अभिमुख, मतलब बिल्कुल आमने सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये बराबर होते हैं। तो कोण एक बराबर कोण दो, कारण में लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस तरह से हमने तीन चीजें यहां पर दिखा दी हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD। किस सर्वांग समता से, तो देखिए ये भुजा दिखाई, ये कोण दिखाया और ये भुजा दिखाई, मतलब साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। अब देखिए ये हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये कोण 3 है और जो कोण 4 है इन दोनों त्रिभुजों में ये बराबर होंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव से। तो यहां पर लिख लेते हैं कोण 3 बराबर कोण 4, कारण में लिख देंगे CPCT से। अब यहां पर आप देखिए जो कोण 3 है और कोण 4 है ये एकांतर कोण भी हैं। इस तरह से देखिए यहां पर ये रेखाखंड DC है और ये रेखाखंड AB है। ये यहां पर तिर्यक छेदी रेखा का काम करेगा। तो यहां पर कोण 3 है और यहां पर कोण 4 है। तो जब ये Z जैसी आकृति बनती है तो जो ये दो कोण होते हैं अगर ये बराबर हैं तो ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो देखिए हमने यहां सिद्ध कर दिया कि ये बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि कोण 3 व कोण 4 एकांतर कोण हैं, अब अगर ये एकांतर कोण है तो जो ये भुजा AB और CD हैं ये दोनों कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है ना, क्योंकि एकांतर कोण समांतर रेखाओं में ही होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि AB समांतर CD। और अगर हमने किसी भी चतुर्भुज की
सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर दिखा दिया तो वह क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अतः ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। यहां पर हमने ABCD एक चतुर्भुज लिया है, इसमें AC और BD विकर्ण है। तो कहा गया है कि ये जो दो विकर्ण हैं ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब OA बराबर OC, इसी प्रकार से OB बराबर OD, और साथ में समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब जो यहां पर कोण बनेंगे ये सभी 90 अंश के होंगे। ठीक है ना। तो इसको नाम 1 दे देते हैं, 2, 3, 4, ये सभी कोण 90 अंश के होंगे, ये भी हमें दिया गया है। तो हमें इसको समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो यहां पर हमें इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं को बराबर दिखाना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC और BD परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, अर्थात OA बराबर OC, ठीक है, और OB बराबर OD, और साथ में कोण 1, 2, 3 और 4 ये सभी क्या होंगे, ये 90 अंश के होंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD समचतुर्भुज है। तो इसके लिए हम दो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज AOD ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और त्रिभुज COD ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम दिखाएंगे, त्रिभुज AOD व त्रिभुज COD में। अब तीन चीजें देखेंगे, यहां पर देखिए क्या क्या बराबर है इन दोनों त्रिभुजों में, OA बराबर OC, ये तो हमें दिया है, तो हम लिख लेते हैं यहां पर OA बराबर OC, कारण में लिख देंगे दिया है। और देखिए जब हम त्रिभुज AOD लेते हैं तो OD भुजा आती है, जब COD लेते हैं तो भी OD भुजा आती है, मतलब जो OD भुजा है वो उभयनिष्ठ है। तो ये भी लिख देंगे OD बराबर OD, उभयनिष्ठ। अब तीसरी चीज यहां पर देखिए, दोनों कोण जो हैं वो 90 अंश के हैं, तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 अंश। तो यहां पर हमने तीन चीजें बराबर दिखा दी, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज COD। कौन सी सर्वांग समता से, यहां पर भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, मतलब साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो देखिए जब AOD त्रिभुज लेते हैं तो AD भुजा मिलती है, और जब COD त्रिभुज लेते हैं तो CD भुजा मिलती है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी CPCT से, तो लिख देंगे AD बराबर CD, कारण में लिख देंगे CPCT से। अब अगर हम ये दोनों त्रिभुज की जगह पर ये दोनों त्रिभुज ले लेते तो यहां से क्या होता, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते इसी तरह से, और फिर यहां से जो CD भुजा है वो CB के बराबर हो जाती। फिर इसी तरह से अगर ये दोनों त्रिभुज लेते तो यहां से CB भुजा और AB भुजा बराबर हो जाती। तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहां पर इसको दोबारा से सॉल्व नहीं करेंगे, लिख देंगे इसी प्रकार। अब देखिए इसी प्रकार लिख करके यहां पर लिखेंगे
तो पहले हमने ये दोनों त्रिभुज लिए थे, अब ये दोनों त्रिभुज लेंगे। तो यहां से जो CD भुजा है वो CB के बराबर हो जाएगी, और जो CB भुजा है, जब ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो CB भुजा AB के बराबर हो जाएगी। तो अब देखिए यहां पर AD भुजा CD के बराबर है, CD भुजा CB के बराबर है, और CB भुजा AB के बराबर है। तो इस तरह से हमने चारों भुजाओं को बराबर दिखा दिया। तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो इस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इन वीडियोस के जरिए उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको क्लास 9th की प्रश्न बैंक के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।